प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। प्रभु आपको बल दे, उसका अनुग्रह, उसकी दया आप पर हो बहुत आयत से। ये है 31 अध्याय पढ़ने का दिन। आज गिनती की पुस्तक में बहुत अलग अलग तरह की है। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि नाम से तो ऐसा लगता है जैसे कि गिनती होगी, रिकॉर्ड रखा जाएगा। रिकॉर्ड रखा गया है। हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स के बारे में देखा और आगे भी पढ़ेंगे, रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि नाम को देखकर ही हमेशा अंदाजा मत लगाइए। निर्गमन बोले तो अब ये जाने के बारे में होगा, और भी चीज़ें हैं। तो आइए 31 अध्याय में देखते हैं क्या खास बातें हैं। मिधानियों से बदला लिया जा रहा है। ओके, पहले वचन से पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिधानियों और इजराइलियों का बदला ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार धारण कराओ कि वे मिधानियों पर चढ़कर उससे यहोवा का बदला लें। इज़राइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इज़राइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियार बंद 12,000 पुरुष। प्रत्येक गोत्र में से उन हजार पुरुषों को जो एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहियां थी जो सांस बांध कर फूंकी जाती थी, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिधानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया। और दूसरे जूझे हुए को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिधान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इजराइलियों ने मिधानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंदी बना लिया, और उनके गाय बैल, भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया, और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंदियों को सारी लूट को लेकर यरीहो के पार की यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाजर याजक और इजराइलियों की मंडली के पास आए। जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर उनके साथ था, और जब जब परमेश्वर उन पर अपने अनुग्रह को रखता, वो हमेशा युद्ध जीतते। नोटिस करने वाली बात क्या है, जैसा कि मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, कैसा हो कि अगर आपको ये पता हो कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है। परमेश्वर ने मूसा को पहले ही कह दिया था कि तूने जो गलती की है इस वजह से तुझे जो है ये जगह तू देख ले। पहले से ही परमेश्वर ने उसे बता दिया कि तू देख रहा ना, मैं तुझे ये सारी वस्तुएं तुझे दूँ, ये इन सब के लिए वाचा बांधी, लेकिन तू नहीं देख पाएगा, तू पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन तू यहाँ से खड़ा होकर सब देख ले। जो मैंने वाचा बांधी है वो वाचा मैं पूरी करूंगा, लेकिन तुझे मैं वहाँ नहीं भेज सकता, बिकॉज यू डिड अ रॉन्ग थिंग अगेंस्ट मी। तूने मेरे विरुद्ध पाप किया है और पाप की सजा मृत्यु है, मिलेगी तुझे। मूसा सब जानता था, परमेश्वर भी जानता था कि वो कितना नम्र है, इसलिए मूसा ने इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसने इस बारे में विनती नहीं की, औरों के लिए विनती की, लेकिन इस बारे में उसने विनती नहीं की। और ठीक है यहोवा, जैसी तेरी इच्छा, मेरी गलती है, मुझे तो भुगतनी पड़ेगी। हर एक गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। गलतियां ना करो, सब जान लो, सीख लो, उसके बाद गलतियां करो तो बुरी बात होगी। यहाँ पर अब समझने वाली बात, इसको समझिए। मूसा को यह कहा जा रहा था उनसे लड़ और बदला ले, और उनको सबको समाप्त कर डाल, किसी को छोड़ना मत। और ये भी कहा यहोवा ने, उसके बाद तू अपने लोगों में, अपने पितरों में, अपने लोगों में मिल जाएगा, मर जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसे सब पता है। किसको पता अपनी मृत्यु के बारे में? लेकिन सोचो, उसके बावजूद भी मूसा जो है शांत है। पता है क्यों? क्योंकि उसने ये सब सीखा है यहोवा से। आप और हम कब सीखेंगे? इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं सीखने के लिए। 13 वचन से, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले। और मूसा सहस्त्रपति, शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौटे थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की संपत्ति से पोर के विषय में इजराइलियों से यहोवा का विश्वासघात उन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों को पुरुष का मुंह देखा हो उन सबों को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो। और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो, और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी का घात किया हो और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो, वे सब अपने अपने बंदियों समेत तीसरे
और 7वें दिनों में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करें, और सब स्त्रियों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन करा लो। तब एलियाजर याजक ने सेना के उन पुरुषों को जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस रीति की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह है, सोना चांदी पीतल लोहा टीन और सीसा और जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल के द्वारा पावन किए जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबो और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे और तब छावनी में आना। व्यवस्था इजरायलियों की व्यवस्था सबसे कठिन व्यवस्था थी। 25 पद में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलियाजर याजक और मंडली के पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तो लूट के मनुष्य और पशुओं की गिनती कर, तब उनको आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे और दूसरा भाग मंडली को दे। फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या कुछ मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां 500 के पीछे एक को कर मान कर ले लेना और यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। फिर इजराइलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां, क्या किसी प्रकार की पशुओं 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास के रखवाली करने वाले लेवियों को दे। और यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, मूसा और एलियाजर याजक ने किया। जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने अपने अपने लिए लूट ली थी उनसे अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,50,000 भेड़ बकरियां और 75,000 गाय बैल, 61,000 गधे। मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुष का मुंह नहीं देखा था वह सब 32,000 थी। और इसका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे उसमें भेड़ बकरियां 3,37,500 और जिनमें से 750 भेड़ बकरियां यहोवा का कर ठहरी, और गाय बैल 32,000 जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरे, और गधे 3,500 जिनमें से 61 यहोवा का कर ठहरे, और मनुष्य 16,000 उन जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलियाजर याजक को दिया। इजराइलियों की मंडली का आधा 3,37,500 भेड़ बकरियां, 36,000 गाय बैल, 30,500 गधे और 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास ले अलग किया था यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या एक मनुष्य क्या पशु 50 पीछे एक को लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने के लिए लेवियों को दिया। तब सहस्त्रपति, शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे दासों से गिनती ले और उनमें से एक भी नहीं घटा। इसलिए पायजेब, कड़े, मुद्रियाँ, बालियाँ, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने के लिए यहोवा को भेंट करके ले आए हैं। तब मूसा और एलियाजर याजक ने उनसे वे सब सोने के नक्काशीदार गहने लिए, और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करने के लिए वह सबको भेंट करके दिया, वह सब का सब 16,700 शकेल था, जिसका मतलब है लगभग 190 किलोग्राम। इसके बाद 53 में लिखा है, योद्धाओं ने तो अपने लिए लूट ले ली थी, और यह सोना मूसा और एलियाजर याजक ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों को लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इजराइलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। ये चैप्टर बहुत वैसे तो अजीब लगता होगा, लेकिन मेरे प्रियों जब लोग आया करते तब यही करते थे। इजराइलियों के साथ भी यही हुआ और ये बदले की बात थी। तो यहाँ पर बदला लिया गया है, और बदले में जो हुआ है मिद्यानियों के साथ, क्योंकि मिद्यानियों आप आगे देखेंगे मिद्यानियों ने फिर से हमला किया। आगे की पुस्तकों में आप देखोगे मिद्यानियों ने जो है इजराइलियों को छोड़ा नहीं है। अब इजरायली और मिद्यानियों की लड़ाई आपस में चलती रहेगी। क्या प्रभु आपको बहुत आशीष करे इस भाग को पढ़ने से, और व्यवस्थाएं जो परमेश्वर की हैं उनको आज्ञा अक्षरश मानिए, जैसा लिखा है वैसा मानिए।
प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।